पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग टारगेट आधारित काम कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक व्यवस्था नहीं बन पाई, जिसकी वजह से अब तक 1,13,00,000 लोगों को फर्स्ट डोज और सिर्फ 33 लाख लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लग पाए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यही रफ्तार रही तो प्रदेश में अगले साल मार्च तक भी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये लापरवाही तब है जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसका एक बड़ा कारण जन जागरूकता की कमी भी बताई जा रही है। हालांकि सरकार कई संगठनों को जोड़कर वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर के बाद भोपाल में भी फर्स्ट डोज में 100% टारगेट पूरा करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले 30 सितंबर तक टारगेट रखा गया था, लेकिन अब 15 सितंबर तक लोगों को घर घर तलाश कर वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए नगर निगम कर्मचारी, बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि धर्मगुरुओं से अपील कराएं या समाज के लोगों से कहलवाएं। जरूरत हो तो घर घर जाकर तलाश करें, लेकिन 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 15 सितंबर तक कम से कम फर्स्ट डोज लगाना सुनिश्चित करें। भोपाल शहर में पहला डोज लगाने से छूटे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बीएलओ की टीम पहला डोज नहीं लगाने वाले करीब 2 लाख लोगों को मतदाता सूची में ढूंढेगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का पूरा अपडेट और टारगेट के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिखिल व्यवहार भोपाल से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो विनय वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की स्थिति थी और ये कहा जाता था कि देश के ऐसे राज्यों में जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अब ये हालात क्यों है कि लगातार पिछड़ता जा रहा है और जो रुचि थी लोगों में, जो उत्सुकता देखी जा रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, वो अब नजर नहीं आती? देखिए, सबसे पहली बात आंकड़े समझा दें। सरकार 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा कर रही है, लेकिन उसमें से केवल 33 लाख लोग ही ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लगा है। और इसका जो ICMR एक बात जो कहती है कि वो अगर दोनों डोज लगाए हैं तो ही आप जो कोरोना है उसके संक्रमण से बच पाएंगे। पहला डोज केवल उसका फिलर के रूप में काम करता है। अब ये अगर पूरी व्यवस्था समझेंगे तो उसमें ये देखिए कि लगातार ये बातचीत होती है कि पहले घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे, धर्म गुरुओं को जोड़ेंगे, बीएलओ को जोड़ेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन सबको साथ लेंगे, लेकिन धरातल पे ये काम हो नहीं पाता। और इसी कारण से ये पीछे हम जो आंकड़े हैं वो हमारे इतने पीछे हैं। अब जो स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है कि हम फिर से वापस से तैयारी करेंगे और लोगों को जोड़ करके वहाँ घर घर जा कर के, चाहे वो वोटर ID कार्ड हो, चाहे किसी तरह से वो लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे और वैक्सीन लगाएंगे घर घर जा कर के। लेकिन दूसरे उधर ये देखेंगे कि जब प्रयास किया गया है, ऐसे कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसके इधर अगर उस पर कुछ काम किया जाता तो वो सक्सेस होता, लेकिन अभी तक इस पर कुछ खासा जो असर है वो छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखेंगे कि पहले जो स्वास्थ्य विभाग ये कर रहा है, अब उसके पीछे तर्क जो दे रहा है कि हमने कई बार ऐसे महाअभियान चलाने की कोशिश की, लेकिन जो लोग हैं, एक बार कोरोना का संक्रमण आ गया तो लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। कुल मिलाकर नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, जिस पर सरकार को काम करना होगा ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए। शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हैं। शिखिल, इंदौर के बाद अब भोपाल की बारी है 100% वैक्सीनेशन की, और अब भोपाल को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन जुट चुका है। नए वेरिएंट के बीच तीसरी लहर की बात भी चल रही है, तो क्या लगता है कितना ये टारगेट पूरा कर पाएगी प्रशासन, और आगे टारगेट को क्या और दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार मध्य प्रदेश में यहाँ पर जारी थी, उसकी रफ्तार कम दिखती हुई राजधानी भोपाल में नजर आती है। और इसी को देखते हुए जो आंकड़े यहाँ पर बताते हैं, लगभग 2 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज अब तक नहीं लगवाया है। और इसी के चलते हुए जो शासन और प्रशासन है उसकी सख्ती यहाँ पर नजर आई। बीते दिनों जिस दिन CM शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक की थी, ये निर्देश यहाँ पर दिए गए थे जिला कलेक्टर्स को कि अपने अपने टारगेट यहाँ पर फिक्स किए जाए। वहीं भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवालिया ने टारगेट यहाँ पर 15 सितंबर तक का फिक्स यहाँ पर किया है कि 2 लाख लोग जिन्होंने अब तक पहला डोज यहाँ पर नहीं लगाया है उनको डोज लगवाया जाए। इसके लिए तय रूपरेखा भी यहाँ पर प्रशासन ने तैयार यहाँ पर की है। 3 विभागों की समन्वय की जो है कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा मतदाता सूची के आधार पर उन लोगों को यहाँ पर ढूंढ निकालने की कवायद जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी जिन्होंने पहला डोज यहाँ पर नहीं लगवाया, और इसकी जिम्मेदारी BLO को यहाँ पर दी गई है। नगर निगम की टीम की यहाँ पर बातचीत की जाए तो नगर निगम की टीम जो है वो डोर टू डोर सर्वे यहाँ पर करेगी। इस
इस बात का सत्यापन यहाँ पर किया जाएगा कि आखिर किस परिवार से किस सदस्य ने अब तक जो है वो पहला डोज यहाँ पर नहीं लगवाया है। 15 सितंबर तक की ये पूरी गाइडलाइन यहाँ पर नजर आती है, जिसमें 2 लाख लोगों को वैक्सीनेशन के पहले डोज जो है वो यहाँ पर लगाए जाने हैं। लेकिन वहीं अगर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से जो अभी तक के अभियान यहाँ पर चले गए थे, जिस प्रकार से तमाम जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर किए गए थे, उसका असर जो है वो लोगों में जरूर दिखाई दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग हैं, कुछ ऐसे भी समुदाय के लोग हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन से कतरा यहाँ पर रहे, और इनकी सबसे बड़ी संख्या जो है वो पुराने भोपाल में यहाँ पर है। इसलिए धर्म गुरुओं से भी यहाँ पर अपील की गई है कि वैक्सीनेशन जो कि कोरोना संक्रमण के लिए अहम हथियार यहाँ पर माना जाता है, उसको लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पे यहाँ पर उतरे, और ये अभियान जो है वो जल्द यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो तीसरी लहर के साथ ही अब नए वेरिएंट का खतरा भी लगातार जो है जानकार बता रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में कोरोना के नए संक्रमित लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत वाली बात यह है कि अगस्त में कोरोना से केवल 3 मौतें हुई। भोपाल में यह आंकड़ा और राहत देने वाला है, क्योंकि 18 महीने के कोरोना काल में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीते 2 महीने जुलाई और अगस्त में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई, जबकि इन 2 महीनों में हर दिन औसतन 5 नए केस आए हैं। लेकिन सभी मरीज जल्दी ठीक हो गए। इसकी बड़ी वजह है वैक्सीनेशन। अब तक शहर की 88% से भी ज्यादा आबादी को कम से कम पहला डोज लगा दिया गया है। प्रशासन ने 15 सितंबर तक 100% करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल में पिछले साल जुलाई में 71 तो अगस्त में 109 लोगों की संक्रमण से जान चली गई थी।